दूध पी वो फुल। हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम दूध पी। संजना 692 के स्कोर के साथ में नीट को क्रैक कर सकती है, तो ये आप भी कर सकते हैं। क्षमताएं आप में भी है, बस हाँ सपने जो है वो आपसे लागत मांगते हैं, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, थोड़ा सा पसीना मांगते हैं, थोड़ा सा धैर्य मांगते हैं। आप तड़का मार लो मेडिकल कॉलेज में जाए हाँ, थोड़ी काटी कोई थोड़ी भारी छोरी आओ थोड़ी आ तो दबेगी। फिर बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, अपन सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं अभी रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो करते हैं वही चीज़ जो मन में है। किसी ने कहा है कि आप सपने यदि देखते हैं तो उनका पीछा करना मत छोड़िए। बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है जीवन में, स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि शायद हम इस सपने के लिए नहीं बने या सपना हमारे लिए नहीं बना, हम किसी और मार्ग पे चल पड़ते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी का। क्रिकेट उनका पहला प्यार था, पर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि पिताजी ने कहा कि आपको रेलवे में टीटी की नौकरी करनी है। वो नौकरी लग भी गए, पर जब भी वो टिकट चेकर के रूप में जाकर के लोगों के पास पहुंचते थे, हर बार मन में ये होता था कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे क्रिकेट के मैदान में होना चाहिए। वो लौट करके आते हैं एक बड़ी उम्र के बाद में, लेकिन उसके बाद में जो है वो रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी इतिहास है। आज मैं श्रीमाधोपुर के पास में एक जगह कांसरडा, वहाँ एक छोटे से गाँव में बैठा हूँ और वहाँ एक बेटी मेरे साथ है, उसके दादाजी उसके भैया मेरे साथ हैं। और ये कहानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे मेल खाती हुई लगेगी। 12th आपने किया, कोविड का टाइम था, थोड़ा मुश्किल समय था कोविड, हम सब जानते हैं। वो पूरा करने के बाद में फिर आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, सोचा बीएससी कर लेते हैं। बीएससी का फर्स्ट ईयर भी हो गया, बीएससी का सेकंड ईयर भी हो गया, पर अंदर वही था कि शायद हम इसके लिए नहीं बने, ये जगह हमारे लिए नहीं है। लौट करके निर्णय लिया जाता है कि नहीं मुझे तो नीट करना है। वो बिटिया अपने गाँव से निकल करके सीकर आती है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में एडमिशन लेती है और दूसरे साल में 692 मार्क्स के साथ नीट यूजी 2024 को क्रैक करके अब किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में, एम्स में कहीं ना कहीं जाएगी और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करेगी। महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमने फिल्मों में उनको देखा है, तो हमें लगता है कि ये पता नहीं चीज़ें कितनी रिलेट कर पाती कि नहीं कर पाती। पर जो आज मेरे साथ में बैठी है, उसका जो परिवार बैठा है, इससे बातचीत करते समय शायद आपको एहसास ज़रूर होगा कि ये कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, फिल्मों में वही होता है जो आम जीवन में भी घटित होता है। सबसे पहले संजना, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी शुभकामना के पहले मैं, आपके दादाजी हैं गणपत राम जी हमारे साथ में हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। साहब थाने खूब खूब बधाई, थाने खूब खूब शुभकामना। परिवार की पहली बेटी डॉक्टर बनवान जा रही है। आपने पहले तो यह मानता कि बेटियां तो पढ़ाता ही बहुत कम, अगर पहले तो कम पढ़ाता ही कोई नहीं, हाँ तो कम ही पढ़ाता, पर अब तो पढ़ाता नहीं थे तो इन्हें पढ़ाया भी और पढ़ रहा, तो बहुत बड़ी चीज है कि आज डॉक्टर बनवान जारी है। अब खूब ध्यान, बच्ची खूब ध्यान दिलाई पढ़ाई में। बिल्कुल, पर बच्चा पर आप ध्यान देवा लगे, बच्चे आपको रिजल्ट दे लगी, नहीं बढ़िया ध्यान दिया बच्ची। तो गांव कमाए तो चर्चा को विषय बोलो, बोले बंगली पोती डॉक्टर बन गई। अब वो तो जिटाई में हो, हाँ बेटे भाई रिजल्ट आता ही, तो लोग बात पूछा था ने भी बधाई दी वाली खूब यहाँ बधाई को तेरे पोती डॉक्टर बन गई। हाँ भाई सिलेक्शन तो होगा अब तो, हाँ वही बाकी रहेगी। अब बाकी काम तो कॉलेज में जा पढ़ने से तो 4 साल आराम से पढ़ाई कर ले। तो थे न के ज्ञान देता, मतलब यहाँ पढ़वा गई जना बारे नहीं ज्ञान देता, बढ़िया ज्ञान देता, तो मैं कहता इन भूल लो। अच्छा हाँ कहते भाई पढ़ जे तू खूब ज्यादा, हाँ पढ़ाई में ठीक से बनी तो भाई पढ़ाई में ठीक, पढ़ाई में ठीक जाए, खूब मेहनत कर जे जी। पर कुछ का तो टाइम तो बढ़ाई दिन चाल है। हाँ आप आगे गणाई पूरी जिंदगी में आराम से खेल पा करो, सही बात पढ़ जे वो खूब थोड़ी दुबली पतली जरा इतने कौन ज्ञान दियो ज्ञान नहीं इन तो बा कही जब अब बाहर काल भी बटाई ना कॉलेज अब ये कर दियो फुल चमको। हाँ दूध पी 2 टाइम फुल, सही है, थोड़ा शरीर हल्का दूध पी वो फुल। हाँ सुबह शाम दोनों टाइम दूध पी, दोपहरी में पी गए तू तो 2 टाइम दूध पी में क्यों शरीर थोड़ा हल्का तो वो बन जाए छोरी को शरीर जरा बढ़िया रहे, बढ़िया रहे जी, बढ़िया रहे। सही बात है। माँ के दादी कहता कि खोली तो राम दे दी, पण इनमें गबूर तो अपनी गालनू पड़ची। हाँ गाल नहीं सही चल आप तड़का मार लो मेडिकल कॉलेज में जाए ली, हाँ थोड़ी काटी कोई थोड़ी भारी छोरी आओ थोड़ी आ तो दबेगी चराई करो थोड़ी भैया शरीर से दबाए, भैया तो कौन दबाए, भैया तो कौन शरीर से दबाए, शरीर से दबाई, सही बात है साहब। देखो शरीर में जान यहीं पार पड़े, जान हमको तू यहाँ कर खूब चर्म को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो थोड़ा शरीर क्यों ठीक पड़ जाए ना। हाँ दादाजी की भाषा समझ में आती है ना, भाव भी समझ में आता होगा पूरा पूरा हमारे यहाँ बोलते बोले दा पर चल तो दी जैसी बढ़िया। तो देखो संजना ये तो है ही है, भैया भी आपके पास बैठे हैं, मैं भैया से बात कर रहा था अभी
तो परिवार में जो है वो आप दोनों ने एक साथ साथ अपना अध्ययन स्टार्ट करा, दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कॉलेज करते हुए बीएससी सेकेंड ईयर में होते हुए नीट में कैसे लौट के आ गई? सर ये मतलब कि थोड़ा सा पहले इच्छा तो थी, लेकिन हमें मालूम भी नहीं था कि ये मतलब इतना सब आगे पहुंच भी सकते हैं और ऐसा भी आसान भी होता है ये हमारे लिए भी। तो मतलब ज़्यादा मुख्य कंपटीशन क्षेत्र है उससे थोड़े से सटे हुए हैं हम, अलग दूर हैं, तो अपने यहाँ पे ऐसे पता नहीं रहता कि मतलब अपन कर लेंगे क्या इस चीज़ को। सही बात है। लेकिन थोड़ी इच्छा थी और फिर देखा इन्होंने, इनके कुछ साथ वाली लड़कियों ने किया, तो फिर इसकी इच्छा हुई मतलब बीएससी सेकेंड ईयर के बाद में कि बोले मुझे तो वहाँ जाना है। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे तो वहाँ जाना है और नीट की तैयारी करनी है। ठीक है। तो फिर थोड़े दिन के लिए मैंने भी ऐसे देखकर भाई चलो थोड़े दिन की इच्छा है, पता नहीं एडजस्ट हो जाएगी तो ठीक है। लेकिन बाद में ज़्यादा इच्छा पर जोर लगा तो फिर मैंने भी देखा कि अब डिसीजन कर लेना चाहिए। वो देखा जाएगा क्या होता है, परिणाम की ओर नहीं ध्यान देते हुए मतलब सीधा नीट डिवीजन मैट्रिक्स में दाखिला दिला दिया। ठीक है। संजना क्या चल रहा था मतलब दिमाग में? भाई 12th हो गई थी, कॉलेज में चले गए थे, कॉलेज में सामान्यतः हम लोग बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर चल रहा है, पर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था लगातार। क्या था? मुझे लग रहा था कि मैं मतलब एक कंपटीशन वाला फील मुझे नहीं आ रहा था। जैसे अपन स्कूल तक ठीक रहता है, लेकिन फिर मैं देख रही थी कि मेरी साथ की लड़कियां जो नीट की तैयारी कर रही थी, तो उनको देख के और फिर मेरी इच्छा भी थी, बट वो माहौल कुछ ऐसा था कि वो सब छूट गया और कॉलेज शुरू हो गया। फिर बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, अपन सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं अभी रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो करते हैं वही चीज़ जो मन में है। तो मैंने वही हर दिन डिसीजन। जब कॉलेज पहुंचते थे तो ये लगता था कि जगह सही नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूँ। हाँ ये ज़रूर लगता है, उधर से जब श्री माधोपुर की गलियों से गुजरते हैं तो लगता है अपने आप में कि कहीं बेहतर जगह भी हो सकता है। हाँ अपने लिए वो बेहतर जगह हो सकती है, जगह तो वो भी बेहतर ही है, हाँ, पर हम कहीं और हो सकते हैं। हाँ जब ये आया, घर वालों से डिस्कशन किया, तो फिर ये मान गए कि कॉलेज बीच में छोड़ करके, क्योंकि भाई जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो लगभग लगता है कि एक साल और कर लो, फिर कम से कम एक ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाए, पर आपने उसका वो ये मतलब नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पड़ता है। हाँ वो ऐसे था कि फिर एक बार तो कहा कि उन्होंने, पापा ने कहा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप जाओ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतने दिनों में मैंने तैयारी तो कर ली है कॉलेज वाली, तो कॉलेज के एग्ज़ाम की, तो अभी मैं चली जाती हूँ, फिर एग्ज़ाम में वापस आके दे जाऊँगी, ये था मेरा। तो फिर उन्होंने मान लिया और हम चले। सीकर पहुँचे। सीकर पहुँचने के बाद में पहला तो यही था कि यहाँ जो एक लग रहा था कि कंपटीशन का फील नहीं है, वो वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत सुपर वाला कंपटीशन है उधर, बढ़िया एकदम भर भर के कंपटीशन है। तो अच्छा वहाँ जाकर के लगा कि सही जगह आ गए, कि लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया? नहीं, स्टार्ट में एक बार तो लगता है, जैसे कि थोड़े 2-4 महीने तो थोड़ा सेट होने में, यहाँ गांव से निकल के हम जाते हैं तो सेट होने में लग जाता है, लेकिन बाद में उसमें कंपटीशन में इंटरेस्ट आने लगता है कि हर माइनर के बाद अपना स्कोर ढूंढ रहे होते हैं, अपनी रैंक देख रहे होते हैं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अपने आप। मतलब वो एक प्रेशर भी होता है और उसमें मज़ा भी आता है हाँ कि बिल्कुल। हम कहाँ स्टैंड करेंगे, कौन आगे निकल गया। यहाँ से निकल के जाते तब अपने को लगता है कि अपने स्कूल में तो यार अपन ही खलीफा है, फिर वहाँ जाते हैं तो लगता है यार ऐसे तो बहुत खलीफा बैठे हैं। हाँ वहाँ पे सब मतलब टॉप बच्चे यूँ मानो कि छाट के उधर रख दिए जाते हैं। सही उस बात तरह है, से। उस तरह का फील आता है वो। हाँ और उस फील ने आपको और मोटिवेट किया। हाँ। जब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आया था इस बार ये नीट का? रानोली में। एग्ज़ाम देकर के बाहर निकल रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? चल रहा था कि मतलब तो? मुझे लग रहा है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, स्कोर तो ठीक ठाक तो बन ही जाएगा, मतलब इतनी श्योर भी नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि पेपर जैसे देखा तब लगा कि हमें आ रहा है। हाँ उस तरह से। ये इतना इजी कैसे लगा पेपर कि आ रहा है? क्योंकि नीट का पेपर है तो बड़ा इसका मतलब यूँ दबदबा सा होता है, प्रेशर भी होता है। वो उसका श्रेय मैं मैट्रिक्स को देना चाहूँगी। उन्होंने वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ थी, जो भी हमें पढ़ाया गया, जिस तरीके से हमारा जो शेड्यूल था, वो सब बहुत ही अच्छा था कि मतलब
वहाँ पे जाने के बाद लगा ही नहीं कि हमने कुछ नया देख लिया है आज पेपर में। अच्छा। सब कुछ पुराने वाला जैसा रिपीट हो रहा है, जैसे ऐसा ऐसा। लग रहा था कि सामान्य जो बैठ करके हाँ। लगातार देते आए हैं अब तक, हाँ। वैसा सा ही कोई टेस्ट है, हमने दिया, उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया। जी सर। पीजी किस में करोगे, इसके बारे में कुछ सोचा है? अभी कुछ नहीं सोचा, जैसे MBBS करेंगे तो जिस टॉपिक में हमें इंटरेस्ट होगा अगर वहाँ चीज़ें क्या क्या आगे परिवर्तित होंगी। घर की पहली डॉक्टर हो, जी सर। ये गर्व भी है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है, और मम्मी के हल्की सी शारीरिक समस्याएं भी रही, जी तो सर। अब तो शायद मुझे लगता है कि मम्मी के मन में भी निश्चिंता आ गई कि मतलब कोई खास बात नहीं, अब तो 2-3 साल की 4 साल की बात हो रही है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। दादाजी की तो मैं कह सकता हूँ कि दादाजी की उम्र तो 5-7 साल बढ़ गई है मेरी अच्छे से, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि अपना आपने कहा होता है भाई मूड से ब्याज प्यारो लगे। नहीं मैं इन्हें पूछो को कहीं सजना कहीं पेपर कर दादाजी बढ़िया बढ़िया पेपर कर समझाओ चौको बढ़िया बढ़िया जब भी मैं आपने तो हाँ भी मैं चाहती है कि बढ़िया बढ़िया दादाजी पेपर चौको बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो मैट्रिक्स में जब आप रहे, वहाँ के जो टीचिंग हमारी फैकल्टी टीम है, टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? वो मैट्रिक्स की जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है। मान सर, मदन सर, वो मतलब हमें पर्सनली अप्रोच करके हमें मोटिवेट करते हैं, वो चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। जैसे हम गांव से जाते हैं तो हमें लगता है कि इतने सारे बच्चों में हमें कोई नहीं जानने वाला, लेकिन वो पर्सनली जैसे बच्चों को अप्रोच करते हैं, ऐसे पहली बार में तो ऐसे लगता है कि वो हमारा नाम भी जानते हैं उस तरह से मतलब वो होता है ना कि इतने सारे बच्चों में एक क्लास में 400 बच्चे बैठे हैं। पर्सनल टच वाला फील जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। पर्सनली कोई हमें जाके मोटिवेट करता है इस तरह से, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और उन्होंने सच में मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया है मान सर ने। मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी पूरी फैकल्टी को। उन्होंने बहुत साथ दिया है हमें और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया। ये संजना जर्नी आपके लिए आसान नहीं रही है, क्योंकि कॉलेज की तरफ जाना, फिर लौट करके नीट की तरफ आना। हाँ। जब इस तरह की कुछ हमारी जर्नी होती है और उसके बाद में फिर सीकर पहुंचे, तो वो भी इतना आसान था नहीं कि जाते कोई प्लेट है जिसमें जाके हलवा खा लेना है, वहाँ पर भी उतनी मेहनत करनी है। अप्स एंड डाउन्स वहाँ भी रहते हैं, किसी टेस्ट में अच्छा करते हैं, किसी में नहीं भी करते हैं। इस पूरी जर्नी की आपकी यदि मैं फाइंडिंग्स पूछूं कि कोई क्रक्स निकाल करके कि यदि किसी आदमी को कोई बड़ा सपना देखना है और उसको पूरा करना है, तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या उसको नहीं करना चाहिए? मैं क्या नहीं करना चाहिए उसमें तो है कि हमें मोबाइल फ़ोन से बहुत ही डिस्टेंस रखनी चाहिए जब तक हम कंपटीशन में हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और दूसरा ये कि हमेशा अपने टीचर्स के टच में रहें। जो स्टूडेंट्स, जैसे पहले मुझे भी था कि मैं ऐसे डर जाती थी, गांव से जाते हैं तो बच्चे टीचर को अप्रोच नहीं करते हैं, पर्सनली काउंसलिंग के लिए वो नहीं बुलाते उनको। ठीक है। हाँ, तो वो अप्रोच बच्चों को करना चाहिए और छोटे से छोटे डाउट को भी जो है डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ से जाते हैं तो हमें लगता है कि ये भी कोई डाउट है, ये पूछेंगे तो कैसा लगेगा, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, हंसेंगे हम पे या फिर ऐसा मतलब हम शर्मा जाते हैं वो वाला। तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपको कुछ भी डाउट है, मतलब स्कूल से इतने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं भी हुए हैं ना, तो वहाँ आप जाके बेझिझक पूछ लेना है आपको, जो भी नहीं आ रहा है आपको, तो वो डिस्कस करेंगे तो आपके मतलब आपका बेसिक बनता जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से आपने अपने डाउट्स पूछे तो आपको कभी ऐसा फील आया कि कोई दिक्कत आ रही है पूछने में कि कोई जवाब नहीं आ रहा है या अवेलेबल नहीं हो रहे टीचर्स, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। टीचर्स जैसे डाउट काउंटर भी होता था और क्लास में भी टीचर्स डाउट्स डिस्कस करते हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लास के बाद भी टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं हम कुछ टाइम के लिए, तो वैसा कोई सीन नहीं था। मतलब फैकल्टी बहुत सारी है और टीचर्स भी सभी अच्छे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भैया को कैसा फील आ रहा है, क्योंकि जब संजना सीकर चली गई तो एक बार के लिए घर आपको देखना पड़ा? बिल्कुल। घर तो मतलब कि ऐसे अल्टरनेट था कि मम्मी के साथ रहना वगैरह, कुछ भी मैनेज करना घर पे कुछ और दूसरा काम ये भी सीकर चली गई तो पूरी जिम्मेदारी थी इसको भी संभालना है। हाँ, तो भाई पास में होता है तब तो कुछ पता रहता है, ठीक होता है, आंखों के सामने होता रहता है, लेकिन वहाँ तो ऐसे थोड़ा सा वक्त लगता है इनको बताने में। बुखार हो गई तो हमारे बुखार चल जाती है इतने में घर पे बुखार हो जाती है कि पता नहीं कितनी बुखार हुई होगी। सही बात है। तो वो प्रेशर तो 2 साल इतना था कि पता नहीं थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई ना तो वो मेरी जिम्मेदारी है पूरी।
पर अब जब उसका रिजल्ट आया तो मज़ा आ गया। उसका रिजल्ट आया तब ऐसे मतलब कि इतनी शांति मिली है कि 2 साल जो अपने आप को तपन में रख के, वो तपस्या का परिणाम मिल गया। मतलब कई बार क्या होता है कि हम पूरी तपस्या करते हैं पर वो व्यर्थ भी चली जाती है, पर उसका परिणाम जब मिल गया। नहीं, अच्छा परिणाम लिया। हाँ, बहुत बढ़िया लिया। बढ़िया परिणाम लिया। बढ़िया परिणाम लिया साहब। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मम्मी का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश है। खुश हैं? पापा भी खुश हैं? जी। बहुत सुंदर बात है। पूरे परिवार को खूब गर्व की बात है। मेहरिया परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि परिवार की बेटी, पहली ऐसी बेटी है जो डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ रही है। उसने एक कदम बहुत मजबूती से बढ़ाया है। 692 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन के लिए भी गर्व की बात है। और मैं तो बहुत बार कहता हूँ, फिर से आज एक बात कहूँगा कि बेटियाँ जो होती हैं वो बहुत समर्थवान हैं, बहुत सामर्थ्यशाली हैं। बस उनको थोड़ा सा आप हिम्मत दीजिए, थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए, फिर वो सब कुछ कर सकती हैं। और संजना, दादाजी की चिंता दूर करो भाई, थोड़ा वजन बढ़ाओ। अभी जब तक आप काउंसलिंग करके मेडिकल कॉलेज में जाओ, उससे पहले 5-4 किलो वजन बढ़ा लो, फिर दादाजी को चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि देखो, माता पिता की सबसे पहली चिंता ये रहती है कि बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए। यदि वो स्वस्थ रहे तो थोड़ा शरीर भी चाहिए, शरीर भी चाहे तंदुरुस्त रहे तो वो बढ़िया रहे। मतलब बढ़िया रहे तो अजी सांवला पर भी प्रभाव असर पड़े। हाँ, पढ़े लोग कहीं सारे कब काम फर्क पड़ जाए, सारा फर्क पड़ सारा जाएगा। फर्क पड़ जाए। हाँ, तो संजना ये अनुभव है। ये मेडिकल साइंस में हो सकता है ये बात नहीं हो, पर ये जीवन का अनुभव है कि हमारा अच्छा शरीर होता है तो सामने वाले पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये और करो। आप तो खुद अब डॉक्टर बनने जा रही हो तो आपको सब चीज़ें पता हैं। तो मैं आपको मैट्रिक्स नीट डिवीजन की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और मैं अपेक्षा करूँगा कि आप एक सेंसिबल और अच्छी डॉक्टर बने। डॉक्टर बनते ही हैं लोग बाग, पर हम डॉक्टर में भी अच्छा कुछ करें, क्योंकि आपने इस सपने के पीछे खूब भाग दौड़ लगाई है। तो अब इस सपने को छोड़ना मत, इसको एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना अपना सपना हमें बनाना चाहिए। थाने भी खूब फेर से बधाई। और था के लिए बहुत बढ़िया बात होगी कि बहुत बढ़िया साहब। बिल्कुल। तो इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहूँगा कि यदि इस छोटे से गांव कासरडा से निकल करके संजना 692 के स्कोर के साथ में नीट को क्रैक कर सकती है, तो ये आप भी कर सकते हैं। क्षमताएं आप में भी है। बस हाँ, सपने जो हैं वो आपसे लागत मांगते हैं, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, थोड़ा सा पसीना मांगते हैं, थोड़ा सा धैर्य मांगते हैं, पर लौट करके बहुत कुछ आता है। तो आपका भी यदि सपना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छी स्कूलिंग करना है, तो सीकर मैट्रिक्स नीट डिवीजन, जेई एकेडमी और मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करते हैं। आइए, आप भी सपना देखिए, हम आपके साथ मिलते हैं, मिलकर के एक साझी लड़ाई लड़ते हैं और कुछ अच्छा बड़ा प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।